अस्सलाम वालेकुम BS फर्स्ट सेमेस्टर। आज हमने स्टार्ट करना है अपना नेक्स्ट टॉपिक अर्थक्वेक्स। ठीक है, इससे पहले हमने जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस पढ़े थे। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस। तो इंटरनल फोर्सेस जो थी वो उनमें अर्थक्वेक्स और वल्केनिज्म था। तो अर्थक्वेक से हम स्टार्ट करेंगे। What is earthquake? Earthquakes are the shaking and trembling of the earth's surface caused by sudden release of stress within the crust. यानी अर्थक्वेक जो है वो अर्थ सरफेस की शेकिंग और ट्रम्बलिंग यानी कि जो हमारी ज़मीन वाइब्रेट करती है और हरकत में आती है या हमें महसूस होती है, ठीक है, उसकी वजह से आता है एन अर्थक्वेक। अब आप इसकी डेफिनेशन देखें। एन अर्थक्वेक देयरफॉर इज़ द रिलीज ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी का रिलीज़ है। डेट हैज़ बिन स्लोली बिल्ट अप, जो आहिस्ता बिल्टअप होता है ड्यूरिंग द स्ट्रेस ऑफ इंक्रीजिंग डिफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स की डिफॉर्मेशन की वजह से स्ट्रेस और प्रेशर रिलीज़ होता है, वो एनर्जी असल में रिलीज़ होती है। और ठीक है, और वो हमारी ज़मीन को शेक करती है, ट्रेम्बल करती है, और उस हमें जब फील होता है तो हम उसे कहते हैं कि अर्थक्वेक आया है। ठीक है, दिस एनर्जी रिलीज टेक्स द फॉर्म ऑफ, अब ये जो एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है, ठीक है, डायरेक्शन ये किसी भी सिमत में जाती है और ये सिस्मिक वेव्स की फॉर्म इख्तियार कर लेती है। यानी जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसे हम सिस्मिक वेव्स कहेंगे। और ये सिस्मिक वेव्स जो हैं वो किसी भी डायरेक्शन में यानी कि पूरी डायरेक्शंस में मूव करती है। अगर नर्दर्न हेमिस्फेयर में ज़लज़ला आता है, अर्थक्वेक आता है, तो उसको हम सदर्न हेमिस्फेयर में भी फील कर सकते हैं थ्रू दी गैजेट्स या फिर थ्रू दी रिकॉर्डर्स। ठीक है, जिसके जो हमारे पास रिकॉर्डर्स होंगे, सिस्मोग्राफ वगैरह, वहाँ पर हमें पता चलेगा कि नर्दर्न हेमिस्फेयर में अगर ज़लज़ला है तो सदर्न हेमिस्फेयर में भी उसके जो है वेव्स तक पहुँच जाती हैं। फिर ये जो वेव्स हैं, सिस्मिक वेव्स, ये कितनी टाइप्स की होती हैं? ये 3 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, एक जो है लॉन्ग वेव्स, पी वेव्स, और थर्ड जो है वो एस वेव्स। लॉन्ग वेव्स को हम ना सर्फिकल वेव्स भी कहते हैं, ये सरफेस वेव्स भी कहते हैं, बिकॉज ये सरफेस के साथ साथ, क्रस्ट के साथ साथ चलती है सबसे ऊपर, तो इसे लॉन्ग वेव्स कहते हैं। फिर पी वेव्स जो होती हैं वो आपकी पुश वेव्स होती हैं। इसमें जो मटेरियल या पार्टिकल्स होते हैं वो पुश करते हैं, एक दूसरे को आगे की तरफ धक्का देते हैं, लेकिन ये लिक्विड मटेरियल में से भी पास आउट हो जाती हैं। इनकी डेंसिटी जो होती है वो थोड़ी सी मतलब जो लो डेंसिटी वाली रॉक्स होती हैं उसमें से भी पास आउट हो जाती है, और हाई डेंसिटी वाली रॉक्स में भी। फिर एस वेव्स जो होती हैं वो शेयर और शेक वेव्स होती हैं। ठीक है, दीज वेव ऑब्जेक्ट ये क्या करती हैं कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ से गुजर रही होती हैं या पार्टिकल्स लेके रॉक्स के, या फिर एनर्जी रिलीज जो होती है उस पार्टिकल्स को ऊपर और नीचे 90 के एंगल पे मूव करती हैं। ठीक है, और ये लिक्विड मटेरियल में से नहीं गुजरती, जैसे कि लिखा हुआ है दी डू नॉट प्रोपोगेट थ्रू लिक्विड मटेरियल, ये लिक्विड मटेरियल में से नहीं गुजरती, सिर्फ सॉलिड मटेरियल में से गुजरती हैं। इसीलिए जो सिस्मोग्राफ है बहुत कम पहुँचती हैं। दस इट में बी कंक्लूड दैट लिक्विड मटेरियल इनसाइड अर्थ स्टॉप देयर प्रोग्रेस, यानी कि वो इन वेव्स को रोक देता है आगे बढ़ने से, रिफ्लेक्ट कर देता है, दूसरी तरफ मोड़ देता है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ना है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी क्या होती है? द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स के बारे में जितनी भी स्टडी हम करते हैं वो सिस्मोलॉजी कहलाती है। ठीक है, अब सिस्मिक वेव्स जो होती हैं ना, वो अगर ज़मीन के नीचे कहीं बहुत डीप ज़लज़ला आता है तो वो ज़मीन पर पहुंचने में थोड़ा टाइम लेती है। तो इनकी जो स्पीड होती है ना वो डेंसिटी ऑफ मटेरियल यानी रॉक्स की डेंसिटी पे डिपेंड करती है। अगर रॉक्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इनकी स्पीड भी ज़्यादा होगी, अगर डेंसिटी कम होगी तो स्पीड भी कम होगी। अगर सॉलिड रॉक्स ज़्यादा होंगी तो इनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी और ये बहुत तेज़ी से मूव करेंगी। अगर लिक्विड पार्टिकल्स बीच में ज़्यादा लेयर आ जाती है तो उसमें इनकी डेंसिटी और स्पीड दोनों कम हो जाते हैं। ठीक है, और ये दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, जिसे सिस्मिक रिफ्लेक्शन कहते हैं। अगर डेंसिटी कम होगी और तो ये रिफ्लेक्ट करने की बजाय रिफ्रैक्ट करेगी, यानी कि थोड़ा सा पास आउट हो जाएगी, बाकी आगे जाकर अपनी जो है डायरेक्शन चेंज कर लेंगी। ठीक है, सिस्मिक वेव्स की इस बिहेवियर की वजह से हम लोग देखते हैं कि कुछ जगह पर अगर ज़लज़ले की वेव्स पहुंच रही होती हैं तो आधा इलाका क्या होता है वहाँ पर ज़लज़ले की वेव्स नहीं पहुंचती, जिसे शेडो जोन कहते हैं। जैसे कि आप ये डायग्राम में देखें, लिक्विड आउटर ये फोकस है, ठीक है, ज़मीन का, और इसके ऊपर एपिसेंटर होगा। ठीक है, फोकस जहाँ से वेव्स निकलना शुरू हुई हैं सॉलिड पार्टिकल में से मूव कर गई हैं, लिक्विड पार्टिकल से आकर रिफ्लेक्ट कर गई हैं। ठीक है, और ये शेडो जोन है जहाँ पर कोई वेव नहीं पहुँची ये। ठीक है, फिर सिस्मिक टर्मिनोलॉजी और एंड इम्पोर्टेंस क्या होती है? जब एक अर्थक्वेक आता है, वैन ये लिखा हुआ है, वैन एन अर्थक्वेक अकर्स एनर्जी रिलीज होती है और वो सिस्मिक वेव्स की शक्ल इख्तियार कर लेती है और ज़मीन हर जगह पर मूव कर देती है।
फिर अर्थक्वेक्स जहाँ से आता है ज़मीन के अंदर, जैसे कि ये है, ये फोकस कहलाएगा, ये ज़मीन के नीचे डीप पॉइंट है, और इसके बिल्कुल डायरेक्टली ऊपर की तरफ को जब ज़मीन के ऊपर वाला पॉइंट आएगा तो वो उसे हम एपिसेंटर कहेंगे, ठीक है। अर्थक्वेक रेंजेस फ्रॉम ट्रिमर्स so small that they are barely detectable to great shocks that can be destroy building structures or even entire, यानी कि इस शॉक, वो कहते हैं अर्थक्वेक जब आता है तो इतने मैग्नीट्यूड से आता है, इतने शॉक से आता है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग्स वगैरह को डिस्ट्रॉय करके रख देता है। ये बताता है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना था, यानी कि कितनी तेज़ी से ये आया है, कितनी शिद्दत का आया है। इन एडिशन टू 3 मेन टाइप्स, अब इसमें वो सिस्मिक वेव्स की बात हो रही है कि 3 मेन टाइप्स हैं सिस्मिक वेव्स की, LPS यानी लॉन्ग वेव्स, पुश वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स। तो इसे हम सिस्मोग्राफ पे जब रिकॉर्ड करते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सी रिफ्लेक्ट करती है, कौन सी रिफ्लेक्ट कर रही है और कौन सी कंटिन्यूसली आ रही है, ठीक है, और किसकी वजह से डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हुई है। तो सारा रिकॉर्ड हमारा सिस्मोग्राफ में होता है, ठीक है। फिर सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड्स एग्जैक्ट मेजर ऑफ ग्राउंड मूवमेंट, यानी कि ग्राउंड मूवमेंट भी आ जाती है, डिस्प्लेसमेंट भी आ जाती है कि टेक्टोनिक प्लेट किस तरह से मूव कर रही है या कौन सा टेक्सचर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर गया है, ठीक है। अब इसके बाद हमने बात करनी है कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक किस वजह से आता है। तो सबसे जो मेन कॉज कहा जाता था कि अर्थक्वेक को ना वोल्केनिज्म से ज्वाइंट किया जाता था, कि वोल्केनिज्म जब आता है, बारिश वगैरह पड़ता है तो उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्थक्वेक बहुत सारी वजूहत की बिना पर आता है, जो सबसे मेन वजह है वो है हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है, मूवमेंट और वोल्केनिसिटी सेकंड है, और उसके बाद बहुत सारी अदर कॉजेज़ हैं। प्लेट मूवमेंट में क्या होता है कि जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है तो फिर वो प्रेशर एनर्जी रिलीज़ करती हैं, और जब एनर्जी रिलीज़ होती है तो वो ऊपर की तरफ प्रेशर लगाते हैं लेयर्स में, तो उसकी वजह से अर्थक्वेक या फिर हमारी सरफेस जो है वो वाइब्रेट कर देती है, ठीक है। फिर वोल्केनिक एक्टिविटी में क्या होता है कि जब नीचे से गर्म मैग्मा जो है वो ऊपर की तरफ प्रेशर के साथ आता है और जॉइंट्स में, फिशर वगैरह में से, ठीक है, और आगे जाके ब्लास्ट होके जब एक वोल्केनिज्म एक्टिविटी होती है तो उसकी वजह से हमारी जो क्रस्ट है वो वाइब्रेट कर जाती है, ठीक है। फिर दूसरी बहुत सारी कॉजेज़ हैं, ठीक है, अर्थक्वेक की, जिसमें में आ जाती हैं कि लाइट ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है, लैंडस्लाइडिंग्स, माइनिंग एंड अंडरग्राउंड एटॉमिक एक्सप्लोजन, ठीक है, ये सारे जो हैं अर्थक्वेक की रीजंस हैं। किसी भी मैकेनिज्म का हो अर्थक्वेक, ठीक है, जो हमारी लैंड को डिस्टर्ब करेगा उसको हम कहेंगे कि ये इसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हुई है। जो वेव्स हमारी ज़मीन तक पहुंचेंगी और श्रेक करेंगी और अपने इर्द गिर्द के एरिया को, तो वो हमारा अर्थक्वेक लाने की वजूहत है। तो ये बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। पाँच दफ़ा में ऐसा होता है कि किसी माइन में जाकर ब्लास्ट किया जाता है उसे तोड़ने के लिए, वहाँ से मादनियात वगैरह कलेक्ट करने के लिए, उसकी वजह से आसपास के इलाके में क्या होता है, अर्थक्वेक आ जाता है, यानी उनकी वहाँ की ज़मीन वाइब्रेट कर जाती है।